हे फ्रेंड्स, चलिए अपनी कथलू माइथोस सीरीज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम कथलू के ग्रैंडफादर यॉर्क सथोथ के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्फिनिटी के गहरे समुद्र और समय की धुंध के परे कोई हमेशा से ही हमें देख रहा है, कोई हमेशा से ही इंतजार में है, और वो है यॉर्क सथोथ। यॉर्क सथोथ गैलेक्सी ब्रह्मांड में प्रेजेंट रहस्यमय दुनियाओं का गार्डियन है। ऐसी रहस्यमय दुनियाएं जिनके गेट्स तभी खुलेंगे जब कोई एंशिएंट रिचुअल यानी कि प्राचीन संस्कार दोहराया जाएगा और अंधकार के देव जागेंगे, क्योंकि यॉर्क सथोथ अकेला ऐसा देव है जो इन रहस्यमय दुनियाओं के गेट्स को खोलने की चाबी रखता है। यॉर्क सथोथ एक एनॉर्मस कॉस्मिक एंटिटी है जिसके पास पावर का अनलिमिटेड सोर्स मौजूद है। इतनी पावर कि ये हम सबको बनाने वाले द ग्रेट क्रिएटर को भी चुनौती दे सकता है। अगर साइज की बात की जाए तो यॉर्क सथोथ के सामने पूरी कथलू माइथोस की एंटिटीज छोटी नजर आएंगी और हमारी मानवता भी। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला, सर्वशक्तिमान यॉर्क सथोथ हमारे यूनिवर्स के बाहर ही प्रेजेंट है। वो बाहर से ही सब पर नजर बनाए हुए है और उससे कुछ भी नहीं छुपा है। यॉर्क सथोथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स में फैला हुआ है। वो और मल्टीवर्स एक ही है। यॉर्क सथोथ को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो अमर है। वो सब कुछ देख सकता है क्योंकि उसके पास एक हाई लेवल इंटेलिजेंस मौजूद है। ऐसी इंटेलिजेंस जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो अपनी ये इंटेलिजेंस उनसे शेयर जरूर करता है जो उसको पुकारते हैं। पर इससे पहले कि इस देवता को बुलाया जा सके, इसे बुलाने के लिए पहले एक मनुष्य की बलि देना जरूरी है। साथ ही कुछ ऐसे गुप्त कामों को भी करना पड़ता है जिसके बारे में किसी को भी पता ना चले, क्योंकि हर नॉलेज एक प्राइस के साथ आती है। यॉर्क सथोथ की अपीयरेंस को एग्जैक्टली समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसे अलग अलग कहानियों में अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जिनमें से यॉर्क सथोथ की मोस्ट कॉमन अपीयरेंस है एक एनॉर्मस मास ऑफ ग्रोइंग ऑब्स, यानी बड़े बड़े बुलबुलों वाली शरीर जो कि लगातार एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। ये ऑब्स अचानक ही इतने बड़े ग्रो हो जाते हैं कि ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और फिर अपने ग्रोइंग के प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूअस लूप में फॉलो करते हैं। कुछ और स्टोरीज के हिसाब से यॉर्क सथोथ की असंख्य आंखें और लटकते हुए टेंट्रिल्स हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में भी यॉर्क सथोथ का यही डिस्क्रिप्शन एकदम सही है, जो उसके फीचर से काफी हद तक मेल खाता है। डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के कारण यॉर्क सथोथ को डिफरेंट निकनेम्स भी दिए गए हैं, जैसे कि लर्कर द थ्रेशोल्ड, द बियॉन्ड वन, द की इन द गेट एंड द ओपनर ऑफ द वे। यॉर्क सथोथ नाम को सबसे पहले कथलू माइथोस के द केस ऑफ चार्ल्स टेक्स्ट अवार्ड में मेंशन किया गया, जिसे 1927 में लिखा गया था और 1941 में पब्लिश किया गया। लवक्राफ्ट ने यॉर्क सथोथ को और भी बहुत से स्टोरीज में मेंशन किया है, पर जिसमें यॉर्क सथोथ की प्रेजेंस मोस्ट नोटिसेबल है वो है डनविच हॉरर। इस स्टोरी में यॉर्क सथोथ विल्बर व्हीटली का पिता है। विल्बर को एक भयंकर, असाधारण रूप से तेज, उम्र में काफी बड़े एक जवान लड़की की तरह दिखाया गया है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंज अपीयरेंस के कारण सोसाइटी से दूर रखा है। पर उसके दादाजी उसे जादू टोना और तंत्र विद्या की शिक्षा देते हैं, जिससे उसके दादाजी को उनके फार्म में ग्रो हो रही इनविजिबल एंटिटी का पता चलता है। ये एंटिटी तब तक ग्रो करता रहता है जब तक कि इसका साइज फार्म के बराबर नहीं हो जाता। विल्बर के ग्रैंडफादर मर जाते हैं और उसकी माँ गायब हो जाती है। अब अकेला विल्बर ही बच जाता है, जिसको इस एंटिटी का ध्यान रखना होता है। पर विल्बर के पास कुछ और ही प्लान होता है। वो किसी और ग्रेट ओल्ड वन को बुलाने के बारे में सोचता है, पर उसकी फैमिली की जादू टोनों की किताब के कुछ जरूरी पन्ने गायब होते हैं। वो उन पन्नों को ढूंढने के लिए लोकल लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी में जाता है, पर उसे वहाँ का गार्ड डॉग मार देता है। अब क्योंकि इस एनॉर्मस एंटिटी को देखने वाला कोई नहीं बचता, ये एंटिटी एक्सप्लोड कर जाता है और फार्म के बाहर आकर डनविच के हजारों परिवारों को मार डालता है। फाइनली लोकल प्रोफेसर्स की मदद से एक मंत्र तैयार किया जाता है और एक मैजिक पाउडर को यूज कर इस एंटिटी की पहचान का पता चलता है। ये एंटिटी बताता है कि विल्बर इसका जुड़वा भाई है। बाद में उसी पाउडर का यूज कर इस एंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फाइनली इस एंटिटी की डेथ के बाद स्मॉल टाउन ऑफ डनविच इसके खौफ से रिकवर कर पाता है। तो दोस्तों, ये थे एज़ाथोथ के ग्रैंडफादर यॉर्क सथोथ। अगर आप यॉर्क
यॉर्क सतोथ को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको डनविच हॉरर पढ़ने की सलाह दूंगा, जिसमें लवक्राफ्ट एंड अदर राइटर्स ने इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।